दोस्तों अगर आप लोग BLDC फ़ैन खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसा फ़ैन जिसमें आपको एनर्जी का सेविंग काफ़ी अच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल जो फ़ैन होते हैं जैसे कि आपके पुराने फ़ैन जो होते थे वो जो है लगभग 50 से 60 वाट जो है वो खींचता था वो इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नए नए फ़ैन आ रहे हैं जिसको कहते हैं BLDC फ़ैन, ये जो BLDC फ़ैन है इसमें आपको मैक्सिमम जो है वो 28 से 30 वाट जो है खर्च होगा, ठीक है, यूनिट, ठीक है, 28 से 30 वाट का होता है वो, ठीक है। तो काफ़ी कम, यानी बिजली को आधा कर देता है ये BLDC फ़ैन। काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों आजकल के दौर में। और दूसरी खासियत इसमें है कि आप को जो है वो ऑन ऑफ का सिस्टम वो हट गया है, और जो मतलब कि इसका रेगुलेटर का सिस्टम वो हट जाता है, सारा चीज़ रिमोट कंट्रोल है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने जो अभी लगभग में 3 BLDC फ़ैन खरीदा, जिसमें कि 2 एटम बर्ग का खरीदा और 1 ओरिएंट का खरीदा। अब देखिए एटम बर्ग जो है सबसे पहले रिमोट कंट्रोल यानी BLDC फ़ैन का इजाद किया था, या कह सकते हैं कि मार्केट में लेके आया था। और दूसरा जो है अब जो ओरिएंट वगैरह भी सारे, ओरिएंट है, क्रॉम्पटन है, ठीक है, और बहुत सारे और अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि जो है काफ़ी हद तक जो है मार्केट में अच्छी पकड़ बना चुके हैं। लेकिन सबसे टॉप पे अभी एटम बर्ग है, क्योंकि एटम बर्ग ही शुरुआत किया था इसका। बताने जा रहा हूँ कि BLDC फ़ैन कौन सा खरीदना चाहिए, यानी कि जो रिमोट वाला फ़ैन होता है उसको कौन सा बेहतर होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो ब्रांडेड फ़ैन्स हैं, अगर क्रॉम्पटन पे चले जाइए या ओरिएंट पे चले जाइए, क्योंकि मैंने जो ख़रीदा है वो ओरिएंट का ख़रीदा है, क्योंकि ओरिएंट जो है फ़ैन में काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वही है, ठीक है, एक ही टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है PCB होता है, ठीक है। PCB, अब एक चीज़ और भी आता है इसमें कि अगर कुछ जैसे कि PCB होता है तो PCB जल जाएगा तो क्या होगा। या दोस्तों इसको ठीक करना मुश्किल है थोड़ा सा, इस वजह से एक्सपेंसिव है ये। तो अब बाकी सब में जो फ़ैन होता है उसमें कोयल बनता है, लेकिन इसमें जो है PCB का खेल होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें कुछ वारंटी वगैरह भी आती है। तो जो भी फ़ैन लें आप BLDC फ़ैन, उसमें देख लें कि वारंटी कितनी है। कम से कम 2 से 3 साल की वारंटी रहे तभी जाकर के उस फ़ैन को लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट फ़ैन भी हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनी भी हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ भी हैं, जैसे DG स्मार्ट है, फिर कैंडिस का फ़ैन है। तो ये सब फ़ैन जो है अभी उतनी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। एटम बर्ग का जो फ़ैन है वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है, वो आप ले सकते हैं, और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ उसको। और ओरिएंट का ले सकते हैं फ़ैन आप। तीसरा है आपका क्रॉम्पटन का फ़ैन आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ैन होता है। क्रॉम्पटन अच्छी कंपनी भी है, क्रॉम्पटन का मोटर भी आता है, तो वो अच्छा फ़ैन है। और तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा क्या क्या सिस्टम होता है। तो पहली बात कि रिमोट कंट्रोल होता है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है स्पीड 1 से लेकर 5 तक रहता है, जो जैसा मन चाहे वैसा आप सेट कर सकते हैं रिमोट से। रेगुलेटर का कोई यूज़ नहीं है, रेगुलेटर को बाईपास कर दीजिए, आप हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तीसरा है कि इसमें लाइट भी रहता है, रिमोट से आप लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इसका खासियत है कि जैसे कि रात में आप सोएं, रात में गर्मी लग रहा है आपको, सुबह तक में सर्दी लगने लगी, तो आप जो है उसको 8 घंटे का या 6 घंटे का टाइमर सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करके रख दीजिए, वो आप उसी हिसाब से चलता रहेगा और सुबह में बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा खासियत है, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और चीज़ है कि इसमें रिवर्स मोड होता है, यानी कि फ़ैन उल्टा भी चलता है। तो उल्टा चल करके क्या करेगा कि आपको हवा नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। ये कब काम आता है, तो जब AC भी लगा हुआ और फ़ैन भी लगा हुआ, तो आप उसको रिवर्स मोड में चला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि जो मैंने ओरिएंट का फ़ैन ख़रीदा था वो कैसा चल रहा है, और क्या क्या खासियत है उसमें, और किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है।
किस तरह से आपको चलाना है सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये फ़ैन अभी ऑफ मोड में है, मेरा रिमोट कंट्रोल यहाँ है, ये है इसका रिमोट कंट्रोल। देखिए ये रिमोट कंट्रोल इसमें आप देख सकते हैं ये है ऑन ऑफ का बटन, ठीक है। फोकस पे इशू हो रहा है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। ये ऑन ऑफ हो गया और उसके बाद ये है हमारा बूस्ट मोड। हाँ, एक बूस्ट मोड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्पीड कंट्रोल है 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद यहाँ पर टाइमर सेटिंग है। बस इतना ही है ओरिएंट का। इसमें 2 सेल लगता है, ठीक है। और इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, ये है डू नॉट यूज़ रेगुलेटर फॉर चेंजिंग फैन स्पीड फॉर बेटर एक्सपीरियंस, कीप इट ऑन द हाईएस्ट स्पीड। और ये मॉडल है iTune, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग में क्या करना है, ये मैक्सिमम मोड पे रखना है। सबसे बड़ा सेटिंग ये है, ये मैक्सिमम मोड पर 5 पे मैंने रखा हुआ है, देखिए। उसके बाद ये ऑन है, मेरा स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको भी ऑफ़ करना है, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑफ़ कर दिया मैंने। अब देखिए इसको ऑन करूँगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये देखिए ऑन करके, ये चूँकि यहाँ से ऑफ है, तब इसको ऑन करते हैं। देखिए अब ये चलना शुरू हो गया। अभी ये बूस्ट मोड पे है। तो ये चलने लगा। तो दोस्तों ये ऑफ